मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं किया, जो मेरी वीडियो देखते हैं और कुछ उससे सीखना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा करिए। अच्छा, आपने देखा होगी अभी मैं आप तो वैसे जितनी सलवारें हैं वो मोस्टली दिखा चुकी, जो आपका कमेंट्स आता है उसके ऊपर काम कर चुकी। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको अर्निंग करनी शुरू करनी है तो आपको सब जितने, जैसे चूड़ीदार पजामा हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सलवारें हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ पैंट्स हो गई, ये सारी सिलने आनी चाहिए और प्लेन कुर्ते सिलने आने चाहिए। क्योंकि अक्सर हम क्या होता है, जैसे अगर डिज़ाइनर पैंट बनाते हैं तो कुर्ती को सिंपल रखते हैं, जब कुर्ती को हम डिज़ाइनर कर देते हैं तो पैंट को सिंपल रखते हैं, तो थोड़ा देखने में लुकिंग वाइज अच्छा लगता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आपको सिंपल कुर्तियाँ बहुत बार दिखा चुकी हूँ आपको कटिंग करे हुए। तो सिंपल कुर्ती की कटिंग जिस दिन आपको आ जाएगी ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब हम यहाँ से लेके नीचे तक इतने चीज़ की फिटिंग करना, ये शोल्डर्स निकालना, ये अपर चेस्ट और फुल चेस्ट निकालने में लूजिंग कैसे देते हैं, किसकी बॉडी पर कितनी लूजिंग काम करती है, अपर चेस्ट और चेस्ट में क्या फ़र्क होता है, आर्म होल में क्या फ़र्क होता है। जिनके हैवी चेस्ट होते हैं उनके आर्म होल बहुत कम होते हैं अक्सर, आप देखिएगा। जिस दिन आपको इस पर काम करना आ जाएगा ना, आपको अपने आप आ जाएगा। और लेडीज़ के लिए अर्निंग का एक बहुत बड़ा ये साधन है कि आप किस तरह से काम करें जो आपको घर बैठे अर्निंग हो। जो आपकी जान पहचान के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, आप उनसे कहना शुरू करिए कि आपको अगर कुर्ता नहीं भी सिलना आता तो आप उनसे बोलिए कि चलिए आपकी सलवार मैं सिल दूंगी, जो भी आप रुपए दोगे, 50 रुपये 100 रुपये वो, और बाकी आप कुर्ते को बाहर सिलवा लीजिए। तो उनको भी कम लगेगा और आपको भी ठीक लगेगा कि आपने कहीं से शुरुआत करी। तो देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ गले एक ही गले में कैसे काटते हैं वो दिखाती हूँ आपको। मैंने बताया था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। तो देखो ये जैसे, अब आप ये जब आप फ्यूजिंग काटिए तो 8 या 9 सेंटीमीटर 8 इंच की फ्यूजिंग आपको काटनी चाहिए। अब जैसे देखो आप, ये जब हम डिज़ाइनर गले बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ से मोस्टली 4 रखते हैं। देखो यहाँ से क्या है 4, और ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं सीधा कर दूँ पहले। एक आपको जो लेटेस्ट आजकल ब्लाउज चल रहा है ना, उसकी भी कटिंग दिखाती हूँ। देखो जैसे यहाँ से मैंने क्या रखा, यहाँ से मैं रखूँगी 3। अभी तो मैं आपको सिंपल गले बताती हूँ जो फ्यूजिंग पे हम काटते हैं। मेरे फ्यूजिंग ख़राब हो जाएगी मेरी, तो मैं इसलिए आपको पुरानी जो वेस्टेज कपड़ा उस पर दिखा रही हूँ। ये 3 रखा, और यहाँ से मोस्टली लेडीज़ का गला कितना होता है 7 या 7.5। 7.5 पर भी आप निशान लगा सकती हो। देखो आप सिंपल गोल गले में ही दिखाऊंगी आप कितनी तरह से गले काट सकते हो। यहाँ पर कितना रखा है हमने, देखो यहाँ पर रखा हुआ है 3, पूरा 3 इंच है। तो यहाँ कितना कर दूंगी, 3.25, 3.25। यहाँ पर 3.25 कर दूंगी। एक सेकंड, मैं वीडियो बना रही हूँ। 3.25 कर दिया। अब यहाँ से देखो, मोस्टली आपको क्या सेंटर, जैसे आपके पास कर्व स्केल नहीं है, ये वाली अगर आपके पास कर्व स्केल है तो ये देखो यहाँ से आपने लगाया, ये गोल गला बन गया। अब आपने इसकी पूंछ का इस्तेमाल करना है। ये देखो यहाँ से ये पूंछ, जो ये इसकी टेल थी, इस टेल को मैंने, जब हम इस टेल को यहाँ पर रखेंगे तो ये अपने आप से गला स्वीट हार्ट बन जाएगा। ये देखो ये स्वीट हार्ट बन गया, इसकी टेल से मैंने निकाला, ये टेल से निकाला, ये स्वीट हार्ट बन गया, ये गोल गला बन गया। अब यहाँ से जो हमारे डिज़ाइनर ब्लाउज चलना है तो ये यहाँ से 0.25 आप इसी को बाहर करके, और इसी को यहाँ से सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से आप 1/4 इंच अंदर गए, और ये देखो ये एक जो आजकल गला चल रहा है ना यहाँ वाला, वो गला बन गया। यहाँ सेंटर से मैंने 0.25 ऊपर करा और यहाँ से इसको कर्व कर दिया। ये कर्व करके इसको हम बाहर ले गए, बाहर लेके इसको ऊपर वाली लाइन से मिला दिया। ये आपका एक गला बन गया। इसी में एक गला आपका गोल बन गया, एक स्वीट हार्ट बन गया, और एक ये कप स्वीट हार्ट बन गया, जो चौकुंठा गला बोलते हैं वो ये बन गया। ये आपने 1 2 3 गले इसी में हो गए। चौथे गले में हम क्या करते हैं, मटका शेप में क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये देखो थोड़ा सा नीचे गए, ये थोड़ा सा नीचे गए, और यहाँ से ये हम यहाँ से जब मटका शेप बनाते हैं तो यहाँ की जो होती है वो आधा इंच होती है। ये रहा, ये आधा इंच जाएगा। ये आधा इंच जाके आप यहाँ बाहर चले गए मटका शेप के लिए, और इसका आपने मिडिल निकाल लिया। इसका ये जो यहाँ से था इसका मिडिल निकाला,
यहाँ आ गया, इसका मिडिल कहाँ आया, यहाँ आया, इसका मिडिल यहाँ आया। अब यहाँ वाली लाइन आप यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से इसका आधा करके, ये जो आधा किया आपने, इसका आधा किया यहाँ पर, ये आधा किया यहाँ पर आया। आप इस आधे को, ये देखो आप इस आधे को मैंने ये ऊपर से मिला दिया और इसको नीचे से मिला दिया, तो ये आपका क्या बन गया, मटका शेप। मटका शेप में आपको गोलाई अपने हिसाब से देनी है। देखो ये बन गया, इसमें मटका शेप बन गया, गोल गला बन गया और ये ऐसा गला बन गया। यहाँ से आपका कप स्वीट हार्ट बन गया और ये स्वीट हार्ट बन गया। इसी में अगर आपको वी शेप बनाना है तब आप कितने, देखो यहाँ से ये हमेशा ये 4.5 आया था नया वाला। स्वीट हार्ट बनाने के लिए हमको 5 इंच नीचे डालना रहता है, ऊपर से 5 इंच ज़्यादा नीचे डाके ये आप स्वीट हार्ट बना के हल्की सी नोक नीचे दीजिए, तो आपके एक ही तरह में मैंने आपको 5 तरह की गलों की कटिंग दिखाई। तो आपको देखो, अब जिसको जहाँ से आपको काटना है तो आप 1 इंच का मार्जिन देके, जैसे मैं ये मटका शेप काट रही हूँ, यहाँ से आपको 1-1 इंच का मार्जिन देना है और फ्यूजिंग पे चिपकाना है। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ये मैंने छोटे गले वाले आपको शेप दिखाए। और जो बड़े वाले गले होते हैं जिस भी हमको फ्यूजिंग कितनी काटनी चाहिए, 10 इंच की, 10 इंच की फ्यूजिंग काट के, जैसे आपने यहाँ पर 4 इंच का गला बनाया और ये गोल हो गया, यहाँ से हमको आई शेप देना है, ये हमने आई शेप दे दिया। ये भी कैसे निकालती हूँ कल की वीडियो में आपको बताया था। इसी के ऊपर हम जो डोली वाला गला बनाते हैं, तो ये डोली बनाई, ये डोली बन गई, देखो ये डोली बन गई, यहाँ से हमने सीधा कर दिया, ये हमारा डोली वाला गला हो गया। इस तरह से आपको मेरी वीडियो, इसकी कटिंग की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस फॉर योर वॉचिंग।